पॉल्यूशन को फेस करता है, अनहाइजीनिक फूड लोग खा रहे हैं, बहुत सारी परेशानियों चलते समझिए कि ऑक्सीजन का एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है। एक आउटर मोस्ट जो उसका सेल होता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है और वो जो ऑक्सीजन जो अभी शांत था बेचैन हो जाता है। इसको ऐसे समझे सर कि आपका अगर मोबाइल कहीं गुम हो जाए, आप शांत हैं, बिल्कुल शांत हैं, अगर आपका मोबाइल गायब हो जाए कैसा लगेगा आपको? आप बेचैन हो जाएंगे बेचैन हो जाएंगे, यहाँ खोजेंगे वहां खोजेंगे इधर खोजेंगे, कहाँ गया नहीं गया, क्या तब खोजते खोजते जब कहीं नहीं मिलेगा और गलती से कहीं मिल जाएगा तो आप शांत हो जाएंगे, हाँ मेरा मोबाइल मिल गया, हम शांत होंगे। ऑक्सीजन का भी जब आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो चलाता है स्ट्रेस में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। अब वो बेचैन ऑक्सीजन खोज रहा है, मेरा ऑक्सीजन का मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। जब वो सेल के पास जाता है, कोशिका के पास जाता है, तो वहां उसको दिखता है कि एक ऑक्सीजन इसे यहाँ पे है, तो उस सेल से वो एक ऑक्सीजन ले लेता है, ले लिया, उसको मोबाइल मिल गया, वहां से ऑक्सीजन ले लिया और फिर शांत हो जाता है। लेकिन जिस सेल से उसने ऑक्सीजन लिया वो बेचैन हो जाता है, क्या कि उसका चीज खत्म हो गया, तो उस ऑर्गन का पूरे सेल का जो ऑक्सीजन था वो कम हो गया, कम हो गया तो वो डिजीज होने लगा, माल फंक्शन डिसफंक्शन काम कम करने लगा, धीरे धीरे बीमारी का शिकार हो गया, यानी ऑक्सीजन खेला, तो फ्री रेडिकल से आपका ऑर्गन डैमेज हो गया। अगर हम फ्री रेडिकल को एंटीऑक्सीडेंट, ये भी टर्म में अपने यूज किया सुमित जी ने, अगर एंटीऑक्सीडेंट दे दें हम, यानी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे दें हम, तो वो उस ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ऑर्गन डैमेज नहीं होगा, ऑर्गन डैमेज नहीं होगा तो बीमारी नहीं होगी। सर आपने तो इतनी सरल भाषा में ये फ्री रेडिकल एंटीऑक्सीडेंट और ये सब समझा डाला सर, मैं तो सल्यूट करता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम इस तरह की व्याख्या सुन रहा हूँ, तो आई हैव रेड सो मेनी बुक्स अराउंड दिस, पर ये जो व्याख्या आपने दी, और मोबाइल तो आज जन जन के हाथों में, जन जन तो छोड़िए सर, बच्चों के हाथों में हम खुद ही दे देते हैं, और कैसे बच्चे से जब मोबाइल छीन लो तो कैसे बेचैन होते हैं, उसी तरह से ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इलेक्ट्रॉन जो उड़ गया उसको वो सेल से छीन रहा है, और जब सेल से छीन रहा है तो ये जो हमारा आईपल्स है सर, ये सेलों को जाके वो प्रोवाइड कर रहा है, और इसकी वजह से ये फायदा दिखाता है। हमारा जो आईपल्स है वो बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। हम पढ़ते हैं कि ओरेक है, बहुत ज्यादा स्कोर में हम लोग ऑक्सीजन देते हैं, इतना ऑक्सीजन वहां दे देता है ना कि सारा ऑक्सीजन को जो स्ट्रेस में था, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में था, वो सारा शांत हो जाता है, डिजीज जो ऑर्गन डैमेज हो रहा था उस डैमेज को बचाता है और अल्टीमेटली आपको बीमारी से दूर हटाता है। अब वो ब्लड एक और चीज सर पूछूंगा मैं आपसे सर, जैसे आप तो इसको अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं सर, तो आपको इसको किसकी चीजों में सर आप इसको रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट को? सर हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे, यहाँ हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं सर जो सिर्फ आपको सुनने के लिए आए हैं और इसको जानने के लिए आए हैं सर। चलिए हम लोग हार्ट से शुरू करते हैं, ये स्टार्ट होता है हार्ट से, है ना, हार्ट के बाद फिर आगे निकलेगा अरोटा, अरोटा से आर्टरी, इसमें चलते जाएगा। तो हार्ट में क्या है, हार्ट में ब्लड बहुत है, हार्ट में ब्लड आता है, ब्लड फिर जाता है यहाँ से, लेकिन इस ब्लड को हार्ट यूज नहीं कर पाता है, ठीक है सर, ब्लड इसके अंदर आता है लेकिन इस ब्लड को यूज नहीं करता है, उसको उसके काम करने के लिए अलग से आर्टरी सप्लाई करते हैं, आर्टेरियल सप्लाई होता है जिससे हार्ट का जो मसल्स है वो कॉन्टैक्ट करता है, हार्ट का मसल कॉन्टैक्ट करता है। इसको कॉन्टैक्ट करने के लिए 3 आर्टरी मेन है जो इसको पूरे हार्ट को सप्लाई करता है, हार्ट अपना काम मैकेनिकल काम करते रहता है। अगर ये बहुत पतला पतला आर्टरी रहता है, अगर ये आर्टरी किसी कारण से ब्लॉक हो जाए, बहुत हर कारण है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, प्लैक है, आर्टरी से स्टफ हो जाता है, तो ये सब कारण से अगर आर्टरी में सर्कुलेशन कम हो जाए 30%, 40%, 50%, 60%, उसमें ब्लॉकेज बढ़ने लगे तो ब्लड सप्लाई कम होगा। ब्लड सप्लाई जब कम होने लगेगा तो जो हार्ट का मसल्स काम कर रहा है वो कम काम करेगा। एक समय ऐसा है कि आर्टरी में ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो जाएगा और उसमें ब्लड नहीं जाएगा तो हार्ट का जो मसल से वीक हो जाएगा, नहीं काम करेगा, उसको हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक। तो एमआई कहते हैं, माइकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, हार्ट अटैक हो गया और हार्ट काम नहीं करेगा। उस कंडीशन में हम लोग उसको एंजियोप्लास्टी करते हैं, स्टेंट डालते हैं, नहीं होता है तो फिर बाईपास करते हैं। ये तरीका